हेलो। हाँ तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। मोल अवधारणा। देखो, इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने आपको मोल से पहले की कुछ बातें, मतलब कुछ इकाइयों की बात करी थी, यूनिट्स की बात करी थी। क्लियर है? अब अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं लिया तो जरूर वो लो, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा बेस समझ में आए। वैसे मैं थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन फिर भी उसको डेप्थ में समझना है, मतलब अच्छे से कि आया कहाँ से कोई भी कॉन्सेप्ट। तो उस लेक्चर को जाकर के लो आप। क्लियर है? और फिर इस लेक्चर को देखो तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा टॉपिक है जो अच्छों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि ये आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? तो अब हम शुरुआत करते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। क्लियर है? हाँ भाई, हमारा लेक्चर का नाम है मोल अवधारणा। मोल कॉन्सेप्ट। अब इस मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी और बातें बता देता हूं जो पिछले लेक्चर में थी। उनको हम थोड़ा समराइज कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या पढ़ा था? परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। देखो, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कार्बन का एक परमाणु, ठीक है, कार्बन का एक परमाणु का 1/12वां हिस्सा जो भी उसका द्रव्यमान आएगा वो उसका क्या होगा? एक AMU। AMU क्या है? एक यूनिट है, इकाई है। क्लियर है? ये हमने बात करी थी भाई। हमने आपको बताया था कि कार्बन, ध्यान से देखना, मतलब 1/12वां हिस्से का द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां हिस्सा। अब बताओ, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान का कितना होता है? ये हमने आपको लेक्चर में बताया था, 12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये थे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। कितना था? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? देखो, या तो आप इसे ऐसे के ऐसे छोड़ दो, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आता है। कैलकुलेट कर लेना आप। क्लियर है? या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसका कितना आएगा? 1/12वें हिस्से का। अरे भाई, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? तो 1.99 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम, इसके क्या है? एक का। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 1/12वां। तो 1/12वां हिस्सा कैसे निकालोगे? ऐसे तो करते थे, 1/12 गुणा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अरे यही करते थे, 12 से 12 खत्म हो गया, अब बचा क्या आपका? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या बताया था मैंने आपको? एक AMU। आप AMU की जगह U भी यूज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं 1U, एकीकृत द्रव्यमान बोलते हैं इसको। मतलब कहने का यह है कि पूरे कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, या तो याद रखो 1.99 गुणा 10⁻⁻23 ग्राम, या फिर याद रखो 12 गुणा 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर है? ऐसे याद रखो। क्लियर? ये दोनों को आपको याद रखना है, कार्बन का एक परमाणु द्रव्यमान। अब कोई पूछे ये भी कैसे आया, तो आप पिछला लेक्चर जाके देखो। क्लियर है? अब हमने क्या किया? इनका, इस पूरे का या फिर इस पूरे का, दोनों का कितना हिस्सा निकाल लिया? 1/12वां हिस्सा निकाल लिया, और उसका नाम क्या दे दिया? 1 AMU। ये 1 है ना,
1U या 1 AMU, इसको हमने बोला AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे मान के चलो ये तो कार्बन का था, ये तो किसका था, कार्बन का 1 AMU, कार्बन का 1 AMU। जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो क्या बोलोगे 14 AMU। अरे नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो क्या हो जाएगा 14 AMU। ऐसे ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्या हो जाएगा 16 AMU है। ऐसे कैल्शियम का कितना होता है 40, तो 40 AMU। आपको कुछ नहीं करना, AMU लगाना है, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, क्या लगाना है AMU। तो आपके पास क्या आ जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान आ जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान किस में आ गया, AMU में। जैसे मान के चलो कोई पूछे अणु का द्रव्यमान AMU में कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, देखो अणु का द्रव्यमान किसमें, AMU में। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपसे एग्जांपल किसी ने बोला H2O, अरे H2O का कितना होता है 18 ग्राम, सॉरी 18 AMU। अब कोई दिमाग लगाए ना, कोई पूछे तुमसे कि 18 कैसे आया, अरे ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 2, 16 और 2 18। जैसे मान के चलो बात करते हैं हम एग्जाम्पल NH3 की बात कर लो, चलो NH3 का कितना आएगा, इसका 14 और 3 17 AMU। क्लियर, हाइड्रोजन का एक ही होता है। जैसे और बात कर लो, जैसे मैंने बात करूँ CO2 की, कार्बन का भी निकाला जस्ट कितना 12 और इसका 32, अरे 32 सही है ना, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, कितना आ जाएगा 44 AMU। आप इनके आगे U भी लिख सकते हो भाई, आगे बात समझ में, AMU की जगह क्या यूज कर सकते हो, U भी यूज कर सकते हो। तो ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, किसका, एक परमाणु का। अब आप बोलोगे सर ये 1/12 क्या था, अरे भाई कहने का मतलब मेरा ये है 1/12वें हिस्से का द्रव्यमान कार्बन का, कार्बन का 1/12 क्या है 1 AMU, कार्बन का 1/12 क्या है 1 AMU। ऐसे ही इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा 1/16 1 AMU, 1/14 1 AMU, क्लियर, 1/18 1 AMU, 1/17 1 AMU। बात को समझो यार, सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है गणित भाई। पूरा H2O का तो 18 गुणा ये रख दो ऐसे कि ऐसे, जो भी आंसर आएगा, जो भी आप करके देख लेना, ज़्यादा करना भी नहीं है, खाली समझना है भाई। 18 गुणा 1.67 इंटू 10⁻24 रख दोगे ना। अब ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि सर 1.67 इंटू 10⁻24 कहाँ से आया, पिछला लेक्चर फिर से देखो आप, तभी आपकी ये समझ में आएगा। क्लियर है, 18 AMU, 17 AMU, 44 मतलब 18 AMU है, तो 1 AMU का कितना हो जाएगा 1/18, 17 AMU तो 1 AMU कितना हो जाएगा 1/17, 44 AMU तो 1 AMU कितना हो जाएगा 1/44वां भाग। आ गई बात समझ में। ये थी परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर आणविक द्रव्यमान इकाई। अणु के लिए आणविक हो गया और परमाणु के लिए परमाणु द्रव्यमान हो गया। ये थी आपकी AMU। अब आपको शॉर्टली इन शॉर्ट में बताऊं, समझाऊं आपको कि इन शॉर्ट AMU सर है क्या। कुछ मत करो, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान, किसी, ये नोट करने की बात है, भी परमाणु के द्रव्यमान के पीछे AMU या U लगा दो, AMU में द्रव्यमान हो जाएगा, बस। क्या लगा दो, AMU लगा दो, वो किस में द्रव्यमान हो जाएगा AMU में। क्लियर है, क्लियर है, फटाफट इसे नोट डाउन करो। इसके बाद हम चलते हैं, क्या नाम है उसका, वास्तविक परमाणु भार पे। क्लियर है, लिखो फटाफट। मिटा दूं, चलो भाई मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे वास्तविक परमाणु भार, एक्चुअल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या एब्सोल्यूट एटॉमिक मास या एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा है नेक्स्ट 2 नंबर पे हम चलेंगे, वास्तविक परमाणु या
आणविक, इसके लिए भी डिटेल से बता चुका, इसको बोलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। क्लियर है? वास्तविक परमाणु द्रव्यमान, या फिर बोल दो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, वास्तविक आणविक द्रव्यमान। क्लियर है? चलो भाई हम आगे बात करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? अरे भाई वास्तविक की बात हो रही है। कार्बन के लिए हमने क्या किया था? हमने कार्बन के लिए क्या किया था? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला था? कैसे निकाला था? 12 गुणा 1.67, मक्खी घुमा गई, 12 गुणा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोलो निकाला था कि नहीं निकाला था? इसका जो भी गुणा करके आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। भाई ये तो हमने कैलकुलेट भी कर लिया, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये किसका आ गया था? कार्बन का एक्चुअल। क्लियर? जैसे मान के चलो आपको नाइट्रोजन का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? नाइट्रोजन के लिए 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे ऑक्सीजन का निकालना है, कैसे निकालोगे? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे NH3 का निकालोगे, तो NH3 का कितना निकाला हमने? 17, तो 17 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे H2O का निकालना है, तो 18 आता है H2O का, इंटू 1.67 इंटू 10⁻, ये सब मल्टीप्लाई आप करके देख लेना। क्लियर है? वैसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान के चलो CO2 का निकाला, तो कितना आया? 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। बोलो ग्राम 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 ग्राम, सबका आंसर किस में आएगा? ग्राम में। तो वास्तविक परमाणु द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान हमेशा किस में आता है? ग्राम के अंदर। तो आप इसे डायरेक्टली इतना न लिख करके सीधा सीधा कितना लिख सकते हो? 14 ग्राम, 16 ग्राम, कितना है? 17 ग्राम, कितना है? 44 ग्राम, कितना है? 18 ग्राम। ऐसा भी लिख सकते हो भाई। इसका मतलब तो एक EMU है ना भाई। ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 का मतलब तो एक EMU है। क्लियर है? ये रही आपकी वास्तविक परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, एक्चुअल एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट या एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान की बात कर ली। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, इसे लिखो फटाफट। अब हम बात करेंगे सापेक्षिक आणविक या परमाणविक द्रव्यमान। क्लियर है? मिटा दूं? चलो भाई आ जाओ। अब हम बात करेंगे सापेक्षिक आणविक या परमाणु द्रव्यमान। चलो भाई करते हैं कि भाई सापेक्षिक का मतलब क्या होगा, है ना? 3rd नंबर पे आया हमारा सापेक्षिक परमाणविक या आणविक। अब इसकी डिटेल में जाना है तो पिछला वाला लेक्चर देखो, अदरवाइज इसको इतना सा समझो कि किसी भी एटम के बाद जो इकाई आएगी, जैसे मान के चलो मैंने लिखा नाइट्रोजन 14 AMU, तो ये तो किस में आ गया? AMU में। मैंने बोला 14 ग्राम, तो ये किस में आ गया? वास्तविक। लेकिन मैं सिंपल लिख दूं 14, तो ये क्या हो गया? सापेक्षिक। बात खत्म भाई। कोई एटम कार्बन के 1/12वें भाग से कितना गुना ज्यादा है? कोई नाइट्रोजन के 1/14वें भाग से कितना गुना ज्यादा है? तो 14 गुना ज्यादा है, सीधी सी बात। अरे बात सही है ना? 1/14 से कितना गुना? तो 14 गुना ज्यादा है। क्लियर है? ऑक्सीजन की बात करें, 16 AMU लिखते थे एक्चुअल, सॉरी AMU में, 16 ग्राम लिखते थे वास्तविक में, सीधा सीधा 16, मतलब विदाउट यूनिट, बिना किसी इकाई का द्रव्यमान क्या होगा? सापेक्षिक द्रव्यमान। जैसे मान लो मैंने लिख दिया H2O। अब अगर 18 AMU लिख दूं तो बोलोगे सर AMU में। अगर 18 ग्राम लिख दूं तो बोलोगे सर वास्तविक है।
या फिर ऐसा लिख दूँ 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो भी वास्तविक है। लेकिन मैं सिंपल लिख रूँ 18, कोई इकाई नहीं, तो आप समझ जाओगे क्या है, सापेक्षिक है। जैसे मैं लिखूँ NH3 का 17, तो आप समझ जाओगे सर सापेक्षिक है। मैं लिखूँ CO2 का 44, ओनली 44, तो आप समझ जाओगे कि क्या है, सापेक्षिक का बिना किसी इकाई का द्रव्यमान। क्लियर है? फटाफट नोट इट डाउन करो, आगे चलते हैं। क्लियर है? हाँ भाई, जब तक मैं इसको फटाफट नोट इट डाउन करो आप।